स्वागत है आप सभी का रसायन विज्ञान की क्लास में। इसमें हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के क्वेश्चन आंसर्स प्लस थ्योरी का रिवीजन करने वाले हैं। और इस क्लास को आप लगातार देखते तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। तो देखिए हेलो एरीन, सबसे पहले देखते हैं हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एरीन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो भाई इसकी थ्योरी जो होती है क्या कहती है हेलो एरीन की, तो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा का हाइड्रोकार्बनों के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहते हैं। इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। क्या होता है इसमें आपको पता होना चाहिए। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों R-X होता है। क्या होता है R-X, तो R-X होता है। यहाँ पे R का मतलब होता है CH3, C2H5, C3H6। तो और यहाँ पे X दे रखा है। X का मतलब क्या होता है, तो X का मतलब होता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो इसका सूत्र होता है R-X। तो इससे हम लोग क्या तर्क निकालते हैं, तो इसको देखने के बाद एक चीज़ सामने आती है कि जो R है, माना कि हमने CH3 ले लिया, CH3 और X की जगह पे क्लोरो ले लिया, तो इसका नाम जो दोस्तों हो जाता है X की जगह पे ले लिया Cl, तो इसका नाम क्या हो जाता है। सबसे पहले इसका नाम रखते हैं क्लोरो। क्या नाम होता है, क्लोरो। और इसका बाद में जोड़ते हैं मेथिल। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाता है क्लोरो मेथिल। अगले की बात करें, जैसे कि हमने मान लिया C2H5Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका नाम जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो एथिल। ये एथिल और मेथिल का कंसेप्ट कौन सा है आपको पता होना चाहिए। इसके पहले जो क्लासें हमारी हो चुकी उसमें हमने सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है और इसमें भी समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपके सामने एक कार्बन आता है, इसको हम लोग मेथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेथ। 2 कार्बन आता है, इसको एथ पढ़ते हैं। और 3 कार्बन आता है, इसको प्रोप पढ़ा जाता है। और 4 कार्बन आता है, इसको ब्यूट पढ़ा जाता है। और 5 कार्बन के लिए पेंट पढ़ा जाता है। 6 के लिए हेक्स पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। एक कार्बन किस तरीके से आता है, इसका होता है CH3, इसका आता है C2H5, इसको एथ पढ़ते हैं। और प्रोप का आता है C3H6। तो इस तरीके से आते रहते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड लगते हैं दोस्तों। तो यह इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है CH4। तो यहाँ पे C1 है और H 4, C कितनी है, C1 है और H 4 हैं। लेकिन हमें आगे कुछ जोड़ना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, CH3 कब बनेगा, CH3 कब बनेगा, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो आपके सामने कौन सी चीज़ बन के आ गई, CH3। तो क्या बना, CH3 बन गया। आगे Cl लगा दिया, तो जैसे Cl लगाया तो इसका नाम हो गया क्लोरोमेथिल। तो यही कहानी हमें कुछ बताने का प्रयास करती है यहाँ पे। और क्या कहती है कि इसका जो सूत्र होता है वो इस तरीके से निकल के आ जाता है। देखते हैं आगे एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण जो होता है, किस तरीके से हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं, क्या इसकी कहानी होती है। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण हम लोग करते हैं, तो हमें 4 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो 4 प्रकार की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं,
आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब हम इसका वर्गीकरण करें तो कितनी चीज़ें मिलेगी, 4 चीज़ें। नंबर 1 पे आता है मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे कि हमने बताया आपको, आपने ले लिया CH3, आपने ले लिया CH3, हालांकि इसमें होता क्या है, रियल में तो CH4 होता है। जैसे कि हमने ले लिया CH, इसकी संरचना कुछ बनाई तो इस तरीके की बन जाती है, ठीक है। इसकी संरचना कैसी बनती है, CH4 की इस तरीके से, C1 हो गई, ठीक है, और H4 हो गई इसमें। तो अब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करेंगे। H यहाँ पे 4 है तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, और जैसे ही एक हाइड्रोजन को हटाए तो उसके स्थान पे हम लोग क्या लगाते हैं, मान लो Cl लगा दिया, तो क्या हो गया, CH 1 2 3, तो 3 है CH3, और Cl कितनी बार, एक बार, तो क्या इसका नाम हो गया क्लोरोमेथिल, इसका नाम निकल के सामने आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने चीज़ें निकल के आ जाती हैं, ये मोनोहैलाइड कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एक हैलाइड परमाणुओं द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक एल्किन हेलो एल्किन कहलाता है। इसका जो सूत्र होता है, X की जगह पे क्लोरो रख सकते हैं। आगे देखते हैं डाई हैलाइड। तो डाई क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। डाई हैलाइड ऐसी एक चीज़ होती है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी सभी दोस्तों को बताने का प्रयास किया था कि डाई क्या होता है। हमने जो पिछली स्लाइड में बताया कि जो दोस्तों, कहाँ चली गई स्लाइड, तो इसमें होता क्या है, यदि हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे मान लो कि ठीक है CH3 ले लिया या C2H5 ले लिया, तो इसमें कौन सी चीज़ होने वाली है, तो हमने मान लो कि CH3 ही ले लिया, CH3 ही ले लिया। तो इसकी संरचना कुछ हमने किस तरीके से बताई थी, हमने अभी आपको बताया था। रियल में ये होता क्या है, CH3 ना होकर CH4 होता है, CH4 होता है। कुछ संरचना बनाएंगे तो इसके इस तरीके से ही बन जाएगी। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, आपको पता है, डाई हैलाइड में 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है। कितने हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है, 2